मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो प्लांट डाइवर्सिटी का एक छोटा सा पार्ट है, माइकोप्लाज्मा। उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो माइकोप्लाज्मा पे हम चर्चा करें उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की और वीडियो पाने के लिए, चूँकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पूरे डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा। ये वीडियो नीट, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता और नवोदय विद्यालय प्रवक्ता, नवोदय विद्यालय टीजीटी, केंद्रीय विद्यालय टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल टीजीटी, पीजीटी, अन्य सभी जो भी जीव विज्ञान से संबंधित प्रवक्ता या जो है टीजीटी की भर्तियां हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीट के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ नेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पुनः निवेदन करूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके के और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। करेंगे हम लोग। तो कैमरा ऑफ कर देते हैं, अपनी कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, कैमरा बंद कर देते हैं, शुरू करते हैं। तो शुरू करने में हम लोग जानते हैं कि माइकोप्लाज्मा पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। माइकोप्लाज्मा पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और माइकोप्लाज्मा को 3 और नामों से जाना जाता है। इसको MLO, ठीक है, PPLO और इसके अलावा जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? क्योंकि दे हैव नो सेल वॉल, ठीक है, इनके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती है। और इस सेल वॉल के ना होने के कारण जो ये माइकोप्लाज्मा होते हैं इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। दे हैव नो डेफिनेट शेप ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल की अनुपस्थिति के कारण इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। इसलिए इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इसलिए इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इसके आगे हम लोग अब इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रोकैरियोट होता है ये, दे आर प्रोकैरियोट विदाउट सेल वॉल, बगैर सेल वॉल के, बिना सेल वॉल वाले क्या होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं। दूसरी बात, ये सबसे छोटे जीव या सूक्ष्म जीव के रूप में भी जाने जाते हैं। दे ऑल्सो नोन एज स्मॉलेस्ट सेल। और इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा
गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम माइकोप्लाज्मा, गैलीसेप्टिकम माइकोप्लाज्मा की एक प्रजाति होती है जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दे, या हम लिख देंगे कि माइकोप्लाज्मा फिल्टर्ड थ्रू 450 nm बैक्टीरियल फिल्टर, मतलब कि जो माइकोप्लाज्मा है वो 450 nm के बैक्टीरियल फिल्टर से निकल सकता है, इसको फिल्टर किया जा सकता है। इसके अलावा इसके बारे में और मोस्ट जानकारी बता देते हैं। ये प्लूरोमॉर्फिक स्ट्रक्चर को शो करता है। दे शो प्लूरोमॉर्फिक स्ट्रक्चर। प्लूरोमॉर्फिक का स्ट्रक्चर का मतलब है कि इनका दे हैव नो पर्टिकुलर शेप, इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्लूरोमॉर्फिक स्ट्रक्चर का होता है। इसकी सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर कवरिंग होती है। सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट कवरिंग। सेल मेम्ब्रेन जो है इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है विच मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, जो 3 लेयर की बनी होती है। काय की लेयर होती है? लिपोप्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन की, लिपोप्रोटीन की 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट कवरिंग विच मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ लिपोप्रोटीन। अब अगर हम बात करें इनके इतिहास के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि विषय महत्वपूर्ण है तो जानना भी महत्वपूर्ण होगा। तो हम जानते हैं कि ये जो माइकोप्लाज्मा है इसकी खोज ई नॉकार्ड और ई आर रॉक्स, मतलब माइकोप्लाज्मा डिस्कवर्ड बाई, सॉरी ये थोड़ा मटक रहा है, डिस्कवर्ड ई नॉकार्ड and E.R. Rocks in 1898। ठीक है, इन दोनों ने खोज की थी और इसको कल्चर भी इन्हीं दोनों ने किया था। कल्चर्ड बाई ई नॉकार्ड एंड रॉक्स, कल्चर्ड भी इन्हीं दोनों ने किया था। इसके अलावा एस्टेरोकोकस, इसको एक नाम दिया था एस्टेरोकोकस टर्म,
ये एस्टेरोकोकस जो टर्म है गिवन बाय बोरेल एट ऑल, बोरेल और उनके सहयोगियों ने जो है 1910 में इसको टर्म दिया था एस्टेरोकोकस। तो माइकोप्लाज्मा की खोज नोकार्ड और रॉक्स ने की थी। 1898 में इनको कल्चर भी किया था। इसके अलावा इनको एस्टेरोकोकस का नाम दिया था बोरेल एट ऑल ने 1910 में। ठीक उसके बाद माइकोप्लाज्मा जो शब्द है वो दिया था टर्म माइकोप्लाज्मा, टर्म माइकोप्लाज्मा दिया था वो नोवाक ने दिया था। नोवाक नामक एक वैज्ञानिक था, उसने दिया था। ठीक है, नोवाक ने इनको 1929 में 1929 में जो है एस्टेरोकोकस एस्टेरोकोकस माइकोइड्स एक स्पीसीज थी, इसकी माइकोइड्स स्पीसीज थी। इसको जीनस माइकोप्लाज्मा के अंतर्गत रखा गया था। इसको काय में रखा था? माइकोप्लाज्मा में रखा था, जीनस माइकोप्लाज्मा के अंतर्गत रखा था। ठीक है, लेकिन आजकल इनको एमएलओ कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? आजकल इनको एमएलओ कहते हैं। एमएलओ को मतलब होता है एक बताए दे रहे हैं। एमएलओ का जो मतलब होता है, एमएलओ का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म। तो मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म में रखा जाता है प्लांट में। ठीक है, और आजकल इनको जो एमएलओ हैं जितने भी, उनको रखा जाता है क्लास साइजोमाइसिटीज, जिसमें बैक्टीरिया को रखा जाता है साइजोमाइसिटीज। क्लास साइजोमाइसिटीज के ऑर्डर माइकोप्लाज्मा टेल्स, माइकोप्लाज्मा टेल्स इस ऑर्डर के अंतर्गत रखा जाता है एमएलओ को। ठीक है, अब कल्चर की अगर हम बात करें तो जो है ये फ्राइड जो एग होता है, फ्राइड एग के जैसी इनकी अपीयरेंस होती है कल्चर मीडियम में, वैसे ही दिखते हैं। ठीक है, अब इनके कैरेक्टर्स की बात करें अगर हम लोग, तो कैरेक्टर्स को अपन लोग थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना। तो कैरेक्टर्स को हम लोग जानते हैं, दे आर पैरासाइटिक और सैप्रोफिटिक। मतलब कि ये कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं और मृतोपजीवी होते हैं। मतलब पैरासाइटिक का मतलब होता है कि पैरासाइटिक का मतलब होता है कि दे ऑब्टेन्ड पैरासाइटिक का मतलब होता है दे ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम लिविंग होस्ट बॉडी। मतलब कि जो जीवित होस्ट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और सैप्रोफाइट का मतलब होता है कि ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब कि ये मृत जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से अपना जीवन
मतलब बिताते हैं और उनसे ही भोजन प्राप्त करते हैं। तो दे आर पैरासाइट और सेप्रोफाइट, ठीक है, पैरासाइट होते हैं और सेप्रोफाइट होते हैं। इसके अलावा सेल ऑर्गन्स लाइक न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक है और विदाउट सेल वॉल है। प्रोकैरियोट विदाउट सेल वॉल है, तो किसी भी तरीके का इनमें से कोई सेल ऑर्गन नहीं पाया जाता है। दे ऑल आर एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, प्लास्टिड एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो एब्सेंट, गोल्जी बॉडी एब्सेंट, लाइसोसोम्स एब्सेंट, सेंट्रियोल, इनके सेल्स में ये सब फ्लैजेला, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा सेल्स आर जनरली नॉन मोटाइल, ठीक है, इनकी जो कोशिका होती है वो जनरली अचल होती है, चल नहीं सकती। बट अ फ्यू आर ग्लाइडिंग टाइप मूवमेंट, बट अ फ्यू आर शोइंग ग्लाइडिंग टाइप मूवमेंट, मतलब लेकिन कुछ में ग्लाइडिंग मूवमेंट शो होता है, कुछ में ग्लाइडिंग मूवमेंट शो होता है, ठीक है। दे कंटेन्स 70S राइबोसोम्स, इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। न्यूक्लियोइड के अंदर 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। 70S राइबोसोम क्या होते हैं? इनको हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इनको? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के नाम से जानते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं और इनमें 2 सब यूनिट से बने होते हैं। ये 50S और 30S, मतलब 30S और 50S, ये 2 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। दे हैव, जब RNA राइबोसोम पढ़ाएंगे तो बताएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो 70S, दे हैव बोथ RNA एंड DNA, इनके अंदर दोनों पाए जाते हैं, DNA भी होता है और RNA भी। लगभग 4% जो है डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है और 8% सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। 4% डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है और सिंगल स्टैंडर्ड RNA लगभग 8% वो पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा दे कैन मल्टीप्लाई इन एबायोटिक मीडियम, ये कहाँ पर, मतलब स्टीरॉइड के एबायोटिक मीडियम में जो अजैविक माध्यम होते हैं उनमें मल्टीप्लाई करते हैं, उनमें ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। दे ऑल्सो कॉल्ड बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ, इनको बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ, मतलब बिना कोट का बैक्टीरिया कहते हैं, बिना कोट का जीवाणु कहते हैं, बगैर कोट का जीवाणु इसको कहा जाता है। बगैर कोट का जीवाणु माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा नॉट अफेक्टेड बाय द एंटीबायोटिक्स। कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि वह कौन से वायरस होते हैं या कौन से वायरस का प्रकार है या कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूवी रेज, ऑटोक्लेविंग आदि से प्रभावित नहीं होता, मरता नहीं है, बल्कि वो इनके प्रति रेजिस्टेंट होता है। उसका आंसर आप लोग अगर वीडियो देखा होगा तो दे देंगे और कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट होता है, जैसे पेनिसिलियम है, बैक्सोमाइसिन, सेफेलोरिडिन, ये सेल वाल को प्रभावित करने वाले एंटीबायोटिक होते हैं जितने भी, उनसे यह इफेक्टेड नहीं होता है क्योंकि सेल वॉल इनके अंदर होती नहीं, बट उन एंटीबायोटिक से ये अफेक्टेड होता है जो इनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को प्रभावित करते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब जो है, या एरिथ्रोमाइसिन, ये सब ऐसे होते हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, संक्रमित करते हैं, तो उससे ये प्रभावित होता है। बाकी रेजिस्टेंट होता है ये किसके प्रति, जो सेल वॉल को प्रभावित करने वाले वो होते हैं एंटीबायोटिक, उनके प्रति रेजिस्टेंट होता है। माइकोप्लाज्मा पैथोजन प्लांट्स के फ्लोएम एलिमेंट मेनली सीप ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा में सीमित रहते हैं। ये जो माइकोप्लाज्मा है ये प्लांट के सीप ट्यूब में पाए जाते हैं
या फ्लोएम पैरेन्काइमा में पाए जाते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डोए, एक वैज्ञानिक था डोए, उसके अनुसार फ्लोएम का हाई ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है और एल्केलाइन पीएच होता है, वो इन पैथोजन की ग्रोथ के लिए अनुकूलतम वातावरण प्रदान करता है, इसलिए ये वहाँ पाए जाते हैं। मतलब कि फ्लोएम पैरेन्काइमा या सीप ट्यूब जो होते हैं, इनका एल्केलाइन पीएच और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों पीपीएलओ की ग्रोथ या वृद्धि के लिए अडेप्टिव होते हैं, अनुकूलतम वातावरण प्रदान करते हैं, इसलिए ये वहाँ पर जो है फ्लोएम एलिमेंट में पाए जाते हैं मोस्टली। अब अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें पीपीएलओ के, तो मोस्टली लीफ हॉपर के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं एक के प्लांट से दूसरे प्लांट में, और 680 मीटर ऑफ पी थ्रो एफिड, ठीक है, ये उसके एफिड के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, लीफ हॉपर और एफिड के थ्रू भी। एफिड का जो मतलब जोलॉजिकल नाम है एक्रीथोसाइफोन पाइसम बोलते हैं उसको, ये मटर में जो है इसको ले जाने का काम करता है माइकोप्लाज्मा। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा सिर्फ रिप्रोड्यूस होते हैं एलिमेंट्री बॉडीज़ के द्वारा, मेनली ये एलिमेंट्री बॉडीज़ के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है। अब इनसे होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो पीजीटी, टीजीटी और नीट में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर इनसे बनता है, तो इनको थोड़ा जान लीजिएगा। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये क्वेश्चन पीजीटी 21 में आया था, 2021 में। क्लोवर ड्वार्फ फिल्लोडी, क्लोवर फिल्लोडी, क्लोवर विरसेंस, कॉटन विरसेंस, बंची टॉप ऑफ पपाया, ये टीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया था, 2016 में क्वेश्चन आया था। बंची टॉप ऑफ पपाया किस पैथोजन के कारण या किस जीव के कारण होता है? ठीक है, तो बंची टॉप ऑफ पपाया किसके कारण होता है? बंची टॉप ऑफ पपाया होता है आपके माइकोप्लाज्मा के कारण। ठीक है, और पहला क्वेश्चन जो 21 में आया था वो क्या था? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये किसके कारण होता है? ये भी माइकोप्लाज्मा के कारण। बिच ब्रूम ऑफ लेग्यूम, ये भी माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। विच ब्रूम ऑफ लेग्यूम्स, ये भी माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी है। स्ट्रिप डिजीज ऑफ शुगर कैन, मतलब गन्ने में आप लोग काटते हैं जब गन्ने को, तो लाल लाल अंदर धारियाँ बन जाती हैं, रेडिश सी धारियाँ बन जाती हैं अंदर, रेडिश धारियाँ, लाल लाल सी धारियाँ बन जाती हैं अंदर, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिप डिजीज ऑफ शुगर कैन। और ये ये नहीं होता है स्ट्रिप डिजीज, रेड रॉट होता है, वो गलत बता दिया। स्ट्रिप डिजीज में पट्टियाँ बन जाती हैं। ठीक है, ये भी माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। बिग बड ऑफ टोमेटो, टोमेटो की बिग बड ये हो जाती है, टमाटर की जो बड है वो बढ़ जाती है, ये भी डिजीज इसी के कारण होती है। ठीक है, अब येलो डॉर्फ ऑफ टोमेटो भी माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। तो माइकोप्लाज्मा के कारण प्लांट में लगभग 10-11 डिजीज। ह्यूमन में अगर हम देखें तो निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनी से निमोनिया हो जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिटल्स, जो हमारे गुप्त अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो माइकोप्लाज्मा होमिनिस के द्वारा प्रभावित होते हैं, संक्रमित होते हैं और एक बीमारी करते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिटल्स बोलते हैं उसको। ठीक है, पैथोजेनिक जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्टेड करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्टेड करते हैं, यूरोनोजेनिटल्स को मतलब मूत्राशय वाले जो भी, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स को माइकोप्लाज्मा ह्यूमन बीइंग में अफेक्टेड करते हैं। इसी तरह से हमने एनिमल डिजीज़ की बात करें तो बोविन प्लेरोनिमोनिया माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस से होती है। इन्फ्लेमेशन जेनिटल्स, ये ह्यूमन में भी होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ इसका जो जीव है वो माइकोप्लाज्मा वो भी जेनिटेलियम होता है, और वहाँ पर जो जीव था एनिमल्स में वो कौन था? माइकोप्लाज्मा होमिनिस, माइकोप्लाज्मा होमिनिस। और एजेलेक्टिया ऑफ सीप और गोट होती है, ये माइकोप्लाज्मा
लैक्टी के द्वारा होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा ऐसे कल्चर मीडियम में वृद्धि कर सकता है जहाँ पर लिविंग सेल्स अनुपस्थित हों। डेड सेल्स में ज़्यादा ये ग्रो करता है। माइकोप्लाज्मा को हम जीवाणु और विषाणु के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, संयोजक कड़ी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है कई बार। तो साथियों, ये माइकोप्लाज्मा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो था। इस वीडियो को आप लोग अगर इस वीडियो को आप लोग अगर पूरा अच्छे से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग एक अच्छा पेपर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कर सकेंगे जीव विज्ञान से संबंधित। और टीजीटी पीजीटी में तो इससे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित ही आते हैं, तो 6 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए टॉपिक महत्वपूर्ण है। नीट में भी 1-2 क्वेश्चन 100% आते हैं, नवोदय में भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो हर दृष्टि से टॉपिक महत्वपूर्ण है। बीएससी एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और वीडियो बंद करते हुए जो है हम इसको ख़त्म करेंगे।